बेवकूफ और निकम्मे टाइप के स्टूडेंट जिनको पता है कि 19 और 20 मार्च को पेपर है, आज के टाइम में भी 10 से 12 घंटे सो रहे हैं, और 10-12 घंटे सोने के बाद 4 से 5 घंटा रील स्क्रॉल करने के बाद वो ये कमेंट करते हैं कि 10 दिन में कुछ नहीं हो सकता। अबे 10 दिन में क्या नहीं हो सकता वो मैं आज तेरे को बताऊंगा, और क्या हो सकता है वो भी तू सुन लेना। तुम्हारे जैसे ही लोग जब मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था ये कहते थे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं यहां बोलूंगा और दूसरे विदेश में जाके आवाज सुनाई देगी। तुम्हारे ही जैसे लोग थे। क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि जितनी बड़ी एक नासा कंपनी है या जितना बड़ा एक इसरो है, उतनी बड़ी कंपनी एक अकेला इंसान बिना किसी यूनिवर्सिटी के जाए इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा कर सकता है? एलन मस्क को देखो ना, एक अकेले बंदे ने नासा और इसरो के बराबर अपनी स्पेसएक्स कंपनी खड़ी कर ली। अरे क्या पॉसिबल नहीं है? सब कुछ पॉसिबल है। तुम यहां पर इतने से सिलेबस के पीछे पागल हुए बैठे हो कि भैया होगा नहीं होगा नहीं। अरे क्या नहीं होगा? जब तेरी संगत ही निकम्मों की है, जब तू ऐसे ऐसे लोगों के साथ बैठ रहा है जो दिन रात तेरे अंदर निगेटिविटी भरे हुए हैं कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। अबे होगा कैसे नहीं? तूने कभी करने की कोशिश की है? देख, मेरे को भी पता है कि 10 दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं तेरे को यह बताऊं कि ये जो 10 दिन है ना, इस चीज को देख तू कि ये कौन से 10 दिन है, तेरे को क्या मिलने वाला है पहले वो देख तू। तू 10 दिन अगर मेहनत कर लेगा, अगर 10 दिन तूने 12 से 14 घंटे पढ़ाई कर ली तो तू मर नहीं जाएगा, लेकिन जो तेरे को मिलने वाला है वो तूने कभी सोचा नहीं है। मैं कह रहा हूं तू 10 साल में मेहनत करेगा ना, तब भी तेरे को हो सकता है ये चीज ना मिले जो तेरे को अब 10 दिन में मिलने वाली है। तो बात है सिर्फ टाइम की कि कौन सा टाइम है। तुम्हें लगता है सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि सिलेक्शन इस बार लेना है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात आ गई तो कोई माई का लाल तुम्हें 10 दिन में सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। तुम्हें पढ़ना होगा, ऐसे नहीं कि तुम बेवकूफ हो। बेटा तू सीबीटी 1 पास करके आया है, कोई पागल नहीं है। और जब तूने सीबीटी 1 पास किया तो तूने वहां पे फिजिक्स भी पढ़ी होगी, और यहां पे 70% चैप्टर्स कॉमन है जो तूने पहले से पढ़ रखे हैं। तो तू क्यों हार मान रहा है? तू इन बेवकूफों के चक्कर में क्यों पड़ा है? बहुत सारे बेवकूफ कह रहे हैं ना कि बेवकूफ बना रहे। अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बाप के पैसे का मोबाइल चला रहे हो तुम बैठ के 20,000 रुपए का, तो तुम्हें औकात समझ नहीं आएगी। औकात तो उस बच्चे को समझ आ रही है जिसकी मां 4 घरों में बर्तन बांधने जा रही है, जिसका बाप सुबह को जाता है और शाम को आता है। सुबह 7 बजे निकल रहा है तो शाम को आ रहा है 10 बजे। उसको पता है पैसे की कीमत, और शाम को लेकर क्या आ रहा है? राशन के लिए भी पूरे पैसे नहीं पड़ रहे हैं। जिसको रोटी नहीं मिल रही है उसको इसकी कीमत पता है कि इन 10 दिनों का यूज कैसे करना है। तुम्हें क्या कीमत पता चलेगी? तुम्हारा जब मेरा बाप मुझे लाला के सारी चीजें दे देगा, सारी सुविधाएं दे देगा, मेरे को समझ नहीं आएगी। लेकिन जो दिन काट रहा है ना, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको पता है इस टाइम की वैल्यू, कि ये टाइम मुझे कैसे यूज करना है। तो अभी समझ जाओ। आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा। आप लोगों को लग रहा है ना सिर्फ सफलता इंपॉर्टेंट नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चे, टाइम इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा टाइम चाहिए? ये टाइम हमारा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा। इस टाइम पे अगर तूने मेहनत कर ली तो इन 10 दिन में तू वो ला सकता है जो तू अगले 4 साल वेट करने के बाद बेरोजगारी का ठप्पा तेरे पास 4 साल लगा रहेगा, और हो सकता है कि तब भी सिलेक्शन ना ले पाए, क्योंकि उस टाइम पे तेरे कॉम्पिटिटर और भी ज्यादा टफ हो चुका होगा। तेरा मन नहीं करेगा, नए कॉम्पिटिटर आएंगे, नए तरीके से तैयारी करेंगे, उनके पास अलग सोर्सेज होंगे, और तुझे लगेगा कि मेरी तो तैयारी पहले से, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ऐसे न जाने कितने स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनका 2018 में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो आज तक बेरोजगार बैठे हैं। इसलिए मैं तेरे से, और तुमसे भी कम नंबर लेकर आ रहे हैं, तो सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारा सीबीटी 1 क्लियर है, और तुम्हें भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है, और तुम्हारी मेहनत नहीं है तुम्हें, या तुम्हारी किस्मत ने, जो भी मानो तुम, कि तुम्हारा सीबीटी 1 क्लियर हो गया है, और अब तुम सीबीटी 2 के लिए रो रहे हो। तो रोते रहो, जिंदगी भर कुछ नहीं हो सकता। अरे रो ना, रेलवे के सामने जाके रो ना। रेलवे के सामने जाके कह कि 22 दिन क्यों दिए मुझे। तो कुछ लोग हैं इतने बेवकूफ किस्म के, मेरे से कह रहा है कि भैया 10 दिन में तो सिर्फ रिवीजन होता है, उससे रिवीजन की स्पेलिंग भी नहीं लिखी जा रही है। जाके देख लो कम्युनिटी में क्या स्पेलिंग लिखी है उसने रिवीजन की। मैंने उससे कहा भाई तेरा नहीं हो पाएगा कुछ भी, जिससे रिवीजन की स्पेलिंग नहीं लिखी जा रही, वो क्या 10 दिन में रिवीजन भी नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूं तुझसे रिवीजन भी नहीं होगा, करेगा सिर्फ वही जिसके अंदर जज्बा है। अब तुम आज के टाइम में 10 से 12 घंटे सो रहे हो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? अरे 70 से 80 हजार रुपए की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी तुम्हारी 60-70 हजार रुपए हो रही है। आज अगर मजदूरी करने निकलोगे ना बीटेक करने के बाद, तो कंपनी के सामने गेट पे जाके खड़ा हो, तेरे को कोई 10,000 रुपए की नौकरी नहीं देगा। जब उन्हें जरूरत होगी तब वो मांगेंगे, और उसमें भी तेरा शोषण होगा। तेरे को यहाँ 60-70 हजार रुपए की नौकरी मिलने वाली है, तो शर्म नहीं आ रही तेरे को? पढ़ा नहीं जा रहा तुम लोगों से? कब तक बाप के ऊपर कंधों पे बोझ बने रहोगे तुम लोग? अब 30-30 साल के हो गए, 29-29 साल के हो गए, उसके बावजूद भी 25-25 हजार रुपए के तुम मोबाइल चलाते हो, और तुम्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए कि भैया आज के टाइम में कोई इंसान पढ़ाई का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। बताओ क्यों? अबे हर घर में तो 50-50 हजार रुपए के मोबाइल है, तुम सबके पास 10-10 हजार रुपए से ऊपर के मोबाइल है, तो 200 रुपए की तुमसे पढ़ाई नहीं होती, 200 रुपए की तुमसे किताबें नहीं खरीदी जाती। लेकिन तुम्हें शर्म होगी तब ना, तुम्हें अपनी पढ़ाई की वैल्यू नहीं पता है, तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें क्या मिलने जा रहा है। तो रोते रहो जिंदगी भर, कोई माई का लाल तुम्हें पास नहीं करवा सकता, और जब तक तुम्हें अपनी असफलता का कारण दूसरे लगते रहेंगे, कोई माई का लाल तुम्हें बचा नहीं सकता। ये बात समझ लीजिएगा। अपनी असफलता का कारण जब तुम खुद को मानने लग जाओगे, तब तुम्हारी सफलता तुम्हारे करीब आएगी। जब तक तुम्हें ये लगता रहेगा ना कि मैं तो इसलिए फेल हो गया क्योंकि उसने ये, तो बेटा तू कभी पास नहीं हो सकता। इस बात को समझ लेना। अपनी कमियों को खुद में खोजना शुरू करो कि तुमने क्या गलती की थी, और आज फिर से वही गलती करने जा रहे हो। जब रेल ने ही 22 दिन दिए हैं, तो 10 दिन में क्या नहीं हो सकता। मैं भी कहता हूं 10-20 दिन तो रिवीजन के लिए होते हैं, लेकिन जब टाइम होता है तब ना। जब टाइम ही नहीं है, अगर कोई इंसान तुम्हारे अंदर जज्बा भर रहा है, जुनून भर रहा है, तुम उस इंसान को डिमोटिवेट करने पे तुले रहते हो।
मतलब हम यहां तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं कि यहां से कर ले, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर से, ये लेक्चर से कवर कर ले, इस लेक्चर में से 1 घंटे 35 मिनट का लेक्चर देख लेगा, तेरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट कवर हो जाएगा, यहां से सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट की वीडियो देख ले, तेरा वेलोसिटी कवर हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूं तो मैं तुम्हें बुरा लग रहा हूं? मत करो ना, तुमसे किसने कहा? बैठो आराम से एंजॉय करो, बाद में रोते रहना तुम लोग। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी कीमत, अभी तो तुम लोग यही करोगे, बार बार समझा रहे हैं लेकिन समझ नहीं आएगी। और सपना बोल, अब्दुल कलाम जी ने वो लाइन जो बोली थी ना कि सपना वो नहीं होता जो सोते हुए देखा जाता है, सपना तो वो होता है जो सोने ही नहीं देता। और यहां तो हमारे बुद्धू देखो 10-10 12-12 घंटे सो रहे हैं। अबे कुछ शर्म कर लो, जो मिलने जा रहा है तुम्हें अभी औकात का पता नहीं है। देख लिए ना जेई की कट ऑफ क्या कट ऑफ गई है, तुम्हें लगता भी है तुम अगली बार सीबीटी में क्लियर कर लोगे? अगर 4-6 हजार वैकेंसी आ गई तुमसे सीबीटी में क्लियर नहीं होगा। मैं बता रहा हूं तुम लोगों से, लिख के ले लो इस बात को, अभी कमेंट करके चले जाना, अगली बार सीबीटी में क्लियर करके दिखा देना तुम 4-6 हजार वैकेंसी में। हो भी नहीं पाएगा तुमसे। तो किस्मत मानो इस चीज को और भगवान का शुक्रिया अदा करके इन 10 दिन को झोंक दो जिस तरीके से तुम्हें बताया जा रहा है। मैं एकदम सिंपल मेथड बताऊंगा आपको, आप उतना कर लीजिएगा, कोई माइकलाल तुम्हें रोक नहीं सकता है, लेकिन करना तेरे को ही होगा। मैं सिर्फ राह दिखा सकता हूं, चलना तेरे को, तेरे मुंह में खाने के लिए नहीं दूंगा मैं। इस बात को समझ ले, बहुत कड़वा बोलता हूं मैं, ये बात समझ लेना। लेकिन यही मोटिवेशन तुम लोगों को काम आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। टाइम चला गया, दोबारा नहीं आएगा। और सिलेक्शन ना होने का कारण जब तक दूसरों को कहोगे कोई माइकलाल तुम्हें सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता, इस चीज को समझ लेना, ठीक है? और ये बार बार मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं, बाकी तुम्हारा मन है, जो मन करे वो करिएगा। और ये वो इंसान बोल रहा है जिसने खुद के मार्क्स हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे खुद के ना हो। ये देख सकते हो तुम 84.73 दिख रहे हैं, 86 मार्क्स से रिवाइज रिजल्ट के अंदर। और ये देख लो, ये मेरे ट्रेड के मार्क्स है 57.23, ये मेरे ट्रेड के मार्क्स हैं। तो मैं आप लोगों को दोनों चीजों के लिए गाइड करूंगा। ये मेरे ग्रुप डी की मार्कशीट है, देख लो यहाँ पे 89.57, 90 मार्क्स है, हल्के में मत ले लेना, इसलिए मैं बता रहा हूं तुम लोगों से। सैलरी 8th पे कमीशन लगने वाला है, रोगे रो, ये बात समझ लेना जिंदगी भर ना। कभी कोई तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई कोई इंसान आया था। मैं इतना कह रहा हूं, आप लोग इन 10 दिन के अंदर वो कर सकते हो जो आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। चलिए अब चलते हैं उसकी तरफ। उससे पहले ये सुन लो, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है तो तुझे उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं, बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे। पूरी तरीके से तुम्हें मोटिवेट कर दिया है। अब भी अगर तुम नहीं पढ़ पाए, मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास पढ़ो या मेरे से लो कुछ, मैं नहीं कह रहा, लेकिन तुम पढ़ाई करो, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, इस बात को समझ लेना। लेकिन मैं तुम्हें शॉर्टकट बता दूंगा कि किस तरीके से तुम अपने डीजल मैकेनिक की ट्रेड से टेंशन फ्री हो सकते हो, किस तरीके से तुम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग को बहुत आसानी से खत्म कर सकते हो। ये सारे फंडे मैं तुम्हें अभी बताता हूं। उससे पहले सुनो, यहां पे पूरी तरीके से मोटिवेट रहो। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर, मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज बहकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, वो तेरे को दिखाना है कि क्या तेरे अंदर जो चिंगारी है उसको आग में बदल दे और सिलेक्शन लेके दिखा दे। और फिर इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना कि भैया तुमने 10 दिन पहले एक वीडियो दी थी और उस वीडियो के बाद मैंने पूरी मेहनत लगा दी, पूरी जान लगा दी और आज मैं रिजल्ट लेके आ गया हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं नहीं कह रहा मेरे पास पढ़, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे जो मैं बता रहा हूं उन चीजों को फॉलो कर ले। बाकी चीजों की बाद में बात करेंगे। और एक बात याद रखना, एक दिन यहां पर एक बात याद रखना, ये जो चीज है ना मेरे प्यारे बच्चे, दिशा दिखाने वाला सही मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूरज के बराबर हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना। अभी मैं आपके साथ खड़ा हूं, सिलेक्टेड हूं, आप लोगों को एक एक चीज के लिए बेस्ट गाइड करूंगा। बस आप लोगों को करने की जरूरत है। अगर तब भी ना कर पाए तो फिर रोते रहिए, नहीं तो आप लोगों को पता है भटकना तो है ही। सही मार्ग पर चलना यात्रा है और गलत मेरा लक्ष्य के गलत राह पर चलना आप लोगों का भटकना है। और एक दिन याद रखना, चुपके से कोई रिजल्ट तुम्हारी तकदीर के पन्ने पलट देगा, बस तुम हार ना मत, इस बात का याद रखना। चलिए, ये 10 मिनट का मेरा मोटिवेशन। और इसके बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं आपके सिलेक्शन ना होने के कारण। सबसे पहला कारण है रिवीजन ना करना, हमेशा न्यू कंटेंट को खोजते रहना। इन सबके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मैं आपके डायरेक्टली कंटेंट पे चलता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे को ये पता है बहुत अच्छे से, ये बात रिपीट होगी क्योंकि मैंने पहले भी बताई है, लेकिन इस बात को सुन लेना, जिंदगी बन जाएगी जब तुमने इतना टाइम दे दिया है मेरे प्यारे बच्चों। तो टाइम लगाओ और अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए टेंशन फ्री हो जाओ। एक बार मेहनत करनी है यार, 10 दिन मेहनत नहीं कर सकते तुम लोग। 10 दिन मेहनत कर लो, जिंदगी बन जाएगी, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। अगर नहीं भी हुआ ना, मैं लिख के कह रहा हूं तुम्हें वो मेहनत करनी आ जाएगी। ये बुक देख रहे हो आप, ये बुक, ये एक दिन के अंदर मेट्रोलॉजी जैसी किताब, मैंने आज शाम को बैठा और अगले दिन पेपर था मेरा सेकंड शिफ्ट के अंदर, भाई मैंने पूरी बुक इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ी। और इसको ये कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पुस्तक मानी जाती है। मेट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ये कोई इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जब जज्बा होता है, जब डर होता है, तो आदमी उस सारी चीजों को कर लेता है। देखो मार्किंग भी दिख रही होगी, एक दिन के अंदर ये किताब पढ़ी थी। आप क्या नहीं कर सकते हो यार, क्यों भूल रहे हो अपने डिप्लोमा के और अपने बीटेक के दिनों को कि एक दिन के अंदर पूरा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करके चले जाते थे। यहां तो सिर्फ एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना है, क्या नहीं कर सकते तुम यार। अरे मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ यार हेल्प करने के लिए, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। आइए यहां पे देखिए, सबसे पहले देखिए मैथ्स 25 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर की, बेसिक साइंस में 40 नंबर की, पहले 10 नंबर की जीके थी। हो सकता है कि इस बार वो 5-5 नंबर मैथ्स में और रीजनिंग में डाल दे, तो 30-30 का ये मैथ्स और रीजनिंग हो जाएगी, जो तेरे को पहले से आती है। इसके लिए मैंने क्या किया है, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि क्या करूं क्या ना करूं, तो मैंने आप लोगों को क्या किया है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट जो 3-3 4-4 पेज में एक एक चैप्टर को कंप्लीट करा देते हैं, उसकी पीडीएफ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है। तो अभी मैं बताऊंगा कहां मिलेगी, आप पहले सुन लीजिए वीडियो। तो वो पीडीएफ आप लोगों को प्रिंट करवा लेंगे, इस समय पे प्रिंट करा के ही पढ़ना है आपको, और कुछ नहीं करना है। मैं बताऊंगा कैसे प्रिंट करवा लेनी है। इसी तरीके से रीजनिंग के मैं नोट्स अभी सेंड कर दे रहा हूं, उसको आप प्रिंट करा लीजिए। मैथ्स और रीजनिंग का काम वहां से हो जाएगा। अब बात करते हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग। 40 की भी आ सकती है, 50 की भी। अगर ये 25-25 के रहे तो 10 नंबर यहां पे जोड़ेंगे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले बात ध्यान रखना,
यहाँ पे 2,66,000 बच्चा पास हुआ है और उस 2,66,000 में से 1.5 लाख बच्चा यहाँ पे आएगा। बहुत सारा बच्चा जो सीजीएल वाला है या फिर सीएचएसएल वाला है, इधर उधर से उसने नॉन टेक अच्छा कर रखा है लेकिन टेक्निकल अच्छा नहीं है। आईटीआई में बहुत सारे लोग पैसा देकर आईटीआई कर चुके हैं, ऐसा भी सुनने में मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उन लोगों से ट्रेड क्वालिफाई होनी नहीं है तो तेरे पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं ट्रेड का भी फंडा तेरे को बताता हूं कैसे तेरे को पास करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, 8 गुना बच्चा यहां जाएगा, 1.5 लाख बच्चा, तो 40-50 हजार बच्चा तो ऑटोमेटिकली छट गया क्योंकि वो तैयारी ही छोड़ देगा क्योंकि उसने सीजीएल की तैयारी करता है वो। और बचा फिर 40-50 हजार बच्चा है क्योंकि 2,66,000 में से 1.5 लाख बच्चे का सिलेक्शन होना है सीबीटी 2 में। तो आप समझिए कि 50 हजार तो वैसे ही छट गया, बाकी बच्चा 50-60 हजार, उसको तेरे को छेड़ना है तो बहुत आसानी से छेड़ सकता है तू। अब बात करते हैं यहां पर मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो यहां पे ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को पहले बहुत ध्यान से देखो, मैंने आपको बार बार समझाया है। देख मेरे प्यारे बच्चे, ये 7 चैप्टर्स हैं, सिर्फ ये 7 चैप्टर्स, ये जो नीले वाले में है। इन चैप्टर्स को अभी छोड़ दे, मैं सब कुछ करवाऊंगा, उसकी टेंशन मत ले। ये कुल 4 घंटे का है, सिर्फ 4 घंटे में ही कवर हो जाएगा, उसकी टेंशन मत ले तू। पहले इसको देख, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, चाल और वेग, इसका मैंने तेरे को 1 घंटे 40 मिनट का एक लेक्चर प्रोवाइड करवाया है। इसका स्पीड एंड वेलोसिटी का 2 घंटे का लेक्चर है, इसका भी 2 घंटे का लेक्चर है। इस तरीके से ये 7 चैप्टर्स हैं जहां से 85% क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो ना आप यहां पे, देखो इलेक्ट्रिसिटी से कितने क्वेश्चन है, 50। इस पूरे को अगर जोड़ोगे ना तो इसमें से 30 ही क्वेश्चन है सिर्फ, यहां से 50, इससे 30। आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं? तो एक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी अगर हमने कवर कर लिया तो हम पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग को अकेला खा जाएगा ये चैप्टर, समझ रहे हो? और ये हमारा ऑलरेडी तैयार है, आपने 10th की एनसीईआरटी पढ़ी थी ना, 70% क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड है। तो कुछ नया नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये ठूस लो कि कुछ नया नहीं है, मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है, वो बड़ी आसानी से करवा देगा। तो इन चैप्टर्स को हम एनसीईआरटी से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट बहुत आसान चैप्टर है, इसमें सिर्फ इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए कि कुछ पूछिए मत। स्पीड एंड वेलोसिटी जो है, जो क्लास 9th का आपका चैप्टर है ना, कौन सा? मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मोशन मैंने 35 मिनट में आपको रिवीजन करा दिया है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन मैंने 50 मिनट के अंदर आपको रिवीजन करा दिया है। और फिर उसके बाद जैसे ये दोनों वीडियो देख लोगे तो इससे 9th की एनसीईआरटी भी पढ़ जाएगी। फिर आपको 1 से 1.5 घंटे का एक लेक्चर देखना है जो आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग लेवल का कंप्लीट करा देगा। इस तरीके से आपके ये चैप्टर्स 2-2 घंटे में कवर हो सकते हैं। अब आपको करना क्या है? तो कुछ नहीं करना है, सुन लीजिए मेरी बात। जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर देखते हैं, 1 मिनट मेरी बुक रह गई, 1 मिनट। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बुक से मान लेते हैं आप थ्योरी कवर कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस बुक से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हुए हैं, स्पेशली फिजिक्स वाले पार्ट के। और ये फिजिक्स वाला ही पार्ट है जहां से 85% चीजें आ रही हैं। बाकी चीजें भी मैं कवर कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं कवर नहीं कराऊंगा, लेकिन सुन लो आप। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि भैया देखिए, बुक तो बहुत मोटी है लेकिन आपके काम के 50 ही पेज हैं, ज्यादा पेजेस नहीं है। इसी तरीके से ये बुक तो बहुत मोटी है लेकिन आपके काम के इसके अंदर बहुत कम पेजेस हैं। अगर आप देखें तो इसमें फालतू के, देखिए आप देखिए ना यहाँ पे, इसमें ये काम के जो पेज हैं यही है और ये पेज शुरू होता है 229 से लेकर 223 तक। तो कितने वो 229 से लेकर वो सॉरी 183 से लेकर 229 तक, तो 30 और 17 कितने हो गए? 47 पेजेस ओनली। और 47 पेजेस के अंदर आप लोगों को ये सारा का सारा कवर हो जाएगा, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसी तरीके से 2 से 3 पेज की थ्योरी है, हर चैप्टर की 2 से 3 पेज की थ्योरी है। देखिए जैसे कि मास वेट एंड डेंसिटी है, इसे देखिए इसकी 2 से 3 पेज की थ्योरी है और उसी के अंदर सारा का सारा कवर है। तो मैंने आप लोगों को क्या किया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स, जैसे कि स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर है तो उसमें मैंने स्पीड एंड वेलोसिटी को मार्क करके आपको बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से ये आया हुआ है, और उसके नीचे उसके प्रीवियस ईयर दे दिया। आपको अब कुछ नहीं करना है, मैं बताऊंगा कहां मिलना। आपको डायरेक्टली उस चीज को प्रिंट निकालना है। क्या करना है? उस चीज को जाके प्रिंट निकालना है, सारे एक साथ दे रहा हूं मैं, और जाके प्रिंट निकाल लो। और फिर उसके बाद उसका जो लेक्चर मैंने दिया उस लेक्चर को देख लो, आपका बेड़ा पार है। आपको पता भी नहीं चलेगा जब आपके पास इतने इतने से 7 चैप्टर्स अगर आप लोगों ने कर लिया और पता चल रहा है इतनी इतनी सी पीडीएफ है। डेली एक इतना तो कर ही सकते हो ना, डेली के हिसाब से आप इतनी इतनी सी पीडीएफ पढ़ोगे, इतनी इतनी सी सिर्फ आप एक साथ जाके प्रिंट निकाल लो। पैसा खर्च करना पड़ेगा, और रो मत मेरे सामने, तेरे को 70,000 रुपए सैलरी मिलेगी, मेरे को नहीं मिलेगी। पढ़ना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। प्रिंट निकाल लो जो मैंने दिया है आपको, जाके उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको, उसी के अंदर आपको थ्योरी भी मिल जाएगी। जाओ और उसको साथ में लेक्चर देख के उसको खत्म करो। इस तरीके से आपको ये 7 चैप्टर्स कवर कर लेने हैं। और साथ में मैंने आप लोगों को ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है और एनवायरनमेंट है, इसके लेक्चर्स और इसकी मार्किंग भी प्रोवाइड करवाई है। तो इसके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ बहुत सारे बच्चे दुनिया भर की चीजें करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहां से देखिए इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे, ये देखिए यहां पे, पहले सबसे पहले तुम नीचे देख ले, यहां देखिए, ये देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे को दिखा देता हूं सही से, तेरे को लगेगा ये तो चलो सिलेक्शंस हैं बच्चों के। एक मिनट देखिए, इस टाइप से ना मैंने आप लोगों को सब कुछ इंपॉर्टेंट बताया हुआ है। जैसे कि ये वर्क पावर एनर्जी है, मैंने आपको बताया कि देखो वर्क पावर एनर्जी के अंदर सिर्फ ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि देखो कार्य ऊर्जा में से बहुत ज्यादा भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को जो ये वाला चैप्टर है जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, उसमें सिर्फ इस पेज से 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। पैरासिटामोल से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, आइबोफ्रो ये इससे क्वेश्चन पूछा था। अगली बार जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एस्पिरिन का क्या काम होता है। पिछली बार पैरासिटामोल का काम पूछा था, एंटी एसिड किस काम में आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए जो आप लोगों को कोई नहीं पढ़ा रहा है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो आप लोगों को कराई नहीं जा रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मैंने सिर्फ 20 मिनट का एक लेक्चर दिया है, उससे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आप लोगों का कवर हो गया। इसी तरीके से आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर हमने चीजें करवाई। तो मेरे प्यारे बच्चे, सारे के सारे टेस्ट भी उसके अंदर अवेलेबल हैं। और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग उपकरण जब पढ़ने जाओगे तो सिर्फ ड्राइंग सीट अगर देखोगे ना, तो ड्राइंग सीट से ही 5 क्वेश्चन आए हुए हैं।
टोटल 7 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से ड्राइंग शीट से 7 क्वेश्चन और वो 15 मिनट का टॉपिक है, ड्राइंग शीट 15 मिनट का। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको भी हम कवर कराएंगे, जो अब लगभग 2 घंटे से 2.5 घंटे का चैप्टर है, और इसको हम कवर करा देंगे। तो बड़ी आसानी से देखिए, आप, मैं ये कह रहा हूं, आप पर डे एक चैप्टर तो कवर कर सकते हो ना। अगर आपने पर डे के हिसाब से, देखिए इस समय 10 से 12 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा ही ना। 3 घंटे आप इसको दे दीजिए, सिर्फ 3 घंटे आप 3 घंटे पढ़ोगे ना इसको पर डे के हिसाब से, तो आपका एक चैप्टर यूनिट से मेजरमेंट कवर हो जाएगा। अगले दिन स्पीड एंड वेलोसिटी कवर हो जाएगा। 7 दिन के अंदर आपको ये चीजें कवर हो जाएगी। जैसे ही टाइम बचे तो आज देख लो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की इंपॉर्टेंट वीडियो देख लेता हूं, आज मैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की वीडियो देख रहा हूं। तो इन्हीं 10 दिन के अंदर आप साथ में सब टॉपिक बना के बाकी चीजों को कवर करो। मेन जो 85% क्वेश्चन जहां से आने हैं उन चीजों को कवर करो। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आए हुए हैं। मास वेट एंड डेंसिटी से 42 क्वेश्चंस आए, हीट एंड टेंपरेचर से 49 क्वेश्चंस आए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? और ये 49 जो है 9 शिफ्ट में आए हैं, तो 9 से डिवाइड कर लो, हर शिफ्ट में उतना क्वेश्चन आया है, यानी कि 6 क्वेश्चंस लगभग इलेक्ट्रिसिटी से हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे, ये सारे के सारे चैप्टर आपको लग रहा होगा मास वेट एंड डेंसिटी नया चैप्टर है, क्लास 9th की एनसीईआरटी का ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, समझ रहे हो? ऐसे ही क्लास 10th की एनसीईआरटी का ही है। तो हमें उसी चीज को जो हमने पहले से पढ़ रखी है, पहले हम उसको कवर करेंगे। हार मत मानो जब मैं आपके साथ हूं। तो इसी तरीके से डीजल इंजन के लिए क्या है, देखिए हमारा जो ये कोर्स है 199 रुपए में है ओनली, ठीक है। और 199 रुपए में हम लोगों ने क्या किया है कि पार्ट ए का है वो, उसके अंदर साथ में आपको सारी टेस्ट सीरीज भी दी हुई है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, मेरी खुद की डीजल मैकेनिक ट्रेड थी, तो मैंने आप लोगों को डीजल मैकेनिक वाली जो सारा का सारा सिलेबस है वो कवर कराया है, और इसके साथ एक आप लोगों को रिवीजन लेक्चर दे दिया है, जिसके साथ आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 9 घंटे का वो लेक्चर है, उस 9 घंटे के लेक्चर में ही आपकी ट्रेड का बेड़ा पार है। अगर आपकी ट्रेड डीजल मैकेनिक, हीट इंजन, डीजल मैकेनिक, हीट इंजन, मोटर मैकेनिक व्हीकल या ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड है, तो आप इसी से बेड़ा पार कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं गाइडेंस की क्या वैल्यू, गाइडेंस की क्या वैल्यू, तो मैं उन लोगों को समझा देना चाहता हूं। मैंने डीजल मैकेनिक वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे से गाइड किया, आज वो टेंशन फ्री है, लेकिन मैंने बाकी ट्रेड को उतने अच्छे से गाइड नहीं कर पाया क्योंकि वो मेरी खुद की ट्रेड नहीं थी। तो आप देखिए वो आज भी परेशान है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, उनके मार्क्स नहीं आ रहे। ये होती है गाइडेंस की वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों 199 रुपए में ओनली आप जो है सारी की सारी चीजों का एक्सेस ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की मार्किंग, लेक्चर, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप 79 रुपीज में सारी की सारी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। मैं दिखा देता हूं कंटेंट कहां पर है। कुछ नहीं करना है, आपको बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाना है, और जैसे ही आप बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आते हैं, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया आपने कोर्स के बारे में बता रहे हो। अबे बेवकूफो, ये आपकी हेल्प के लिए ही तो बता रहे हैं। अगर आपको नहीं करना है जाओ ना छोड़ के, क्यों रुके हुए हो आप लोग? आपको रोक रहा हूं क्या मैं? मेरे प्यारे बच्चे यहां पे देखिए, ये आपको कोर्स पे क्लिक करना है। अगर आपको टेस्ट सीरीज डायरेक्टली परचेज करनी है 79 रुपीज में सारी टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज पे जाओ, ये बाय नाउ पे क्लिक करो, व्यू डेमो पे व्यू डेमो देख सकते हो। कौन सी टेस्ट सीरीज मिलेगी वो मैं दिखा देता हूं सारी की सारी। और फिर जब आपको कोर्स परचेज कर लोगे तो माई सब्सक्रिप्शन में मिलेगा, यहां देखना अपना जो भी कोर्स देखना होगा आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, अपने कोर्स में जाना है। जो कोर्स वाले बच्चे हैं 199 रुपए में सब कुछ, इतना सारा कंटेंट, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के मिक्स टेस्ट है, बहुत बेहतरीन टेस्ट है, ये फुल टेस्ट है एएलपी सीबीटी 2 के। तो देखिए टेस्ट तो इसके अंदर बहुत है, लेकिन आपको काम के जो है वो ये वाला टेस्ट है, ये वाला टेस्ट है ज्यादा, और मैथ्स और रीजनिंग के लेटेस्ट जो पेपर हुए हैं उनसे प्रैक्टिस सेट बनवाए हैं, तो आप ये वाले टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे हम लोगों ने टारगेट बेस्ड स्टडी कराई थी, ये टारगेट जो है वो पूरे के पूरे आपके सिलेबस पर बेस्ड है, आप इन टेस्टों को भी लगा सकते हैं। साथ में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर से जरूर लगा लेना, चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर से जरूर लगा लेना। बाकी डिटेल में आप लोगों को दूंगा। देखो सारे के सारे चैप्टर्स के यहाँ पे टेस्ट बने हुए हैं, और एक से एक बेहतरीन टेस्ट और एक से एक बेहतरीन सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं पूरी तरीके से गाइड करूंगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो केमिस्ट्री तो है ही नहीं सिलेबस में, हम फिजिक्स के उन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के सारे न्यूमेरिकल 30 क्वेश्चंस हैं, और उन्हीं से क्वेश्चंस आप लोगों के बन जाएंगे। इसी तरीके से मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के हैं, वर्क पावर एनर्जी के हैं, हीट एंड टेंपरेचर ग्रेविटेशन के हैं, ये सारे के सारे हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस चीज का आप लुत्फ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं सारा कंटेंट कहां पर है, वीडियोस कहां पर है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है ना, देखो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा आपको डायरेक्टली। देखो जैसे कोर्स में एंटर करोगे, देख लो एक बार फिर से ढंग से देख लेना इस चीज को। यहाँ पे टेस्ट में आएंगे, टेलीग्राम में आओ, टेलीग्राम पे जैसे ही आओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये देखो ये हमारे ओल्ड स्टूडेंट का ग्रुप है, इसमें मत जाना आप। ये जब 25 दिन का क्रैश कोर्स शुरू हुआ था तब मैंने ग्रुप बनाया था, इसमें सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है आपका न्यू स्टूडेंट्स का। लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया अब हमें 10 दिन बचे हैं, बहुत सारे नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं कि भैया अब हमें मिल नहीं रहा वहां पे कंटेंट, आप इसी में सेंड कर दो। तो मैं आपके काम की चीज मैथ्स और रीजनिंग के नोट्स दूंगा, लेक्चर नहीं प्रोवाइड करवाएंगे आपको। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड, जो स्पेशली डीजल मैकेनिक की बात कर रहा हूं मैं, डीजल मैकेनिक, हीट इंजन, इन लोगों का कंटेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उतना कर लीजिए इस वाले ग्रुप को ज्वाइन करके। अभी इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, अगर आप आज ज्वाइन हो जाते हैं रात में तो आप लोगों को सारी की सारी चीजें इसमें दिख जाएंगी। इसके अंदर अभी मैंने कुछ नहीं डाला है, इसके अंदर मैं सारी की सारी चीजें अभी डालने वाला हूं। ये लेटेस्ट मैंने अभी बनाया, बहुत सारे बच्चे इसमें ज्वाइन हो रहे हैं। और बाकी अगर आपको कंटेंट चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, तो ये एएलपी सीबीटी 2 का जो न्यू स्टूडेंट्स का ग्रुप है ये वाला, इसके अंदर मैंने सारी चीजें पिन कर रखी है। देखो यहाँ पे टारगेट डे 4, जैसे टारगेट डे 4 में पहला चैप्टर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में वर्क पावर एनर्जी है, तो वर्क पावर एनर्जी मैंने सब कुछ दिया हुआ है। तो सारा का सारा जो कंटेंट है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरीके से टारगेट डे 3 है, ये देखिए डीजल मैकेनिक की महामैराथन, ये पूरी एक साथ दे दिया, पूरे 9 घंटे का लेक्चर है, इसमें सारी की सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। डीजल मैकेनिक की बुक भी यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है, सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है कुल 199 में। तो आप चाहो तो इसको यूज कर
सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और बार बार कह रहा हूं, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा कि आप लोगों को इतने कम टाइम में भी कोई इंसान आपके साथ खड़ा है। बाकी आपका मन है, देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं फ्री करा दे। भाई एक बात बताओ, फ्री भी करा देंगे लेकिन आप उसकी वैल्यू नहीं समझोगे। और दूसरी चीज, जो ये लोग इसमें टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, इनका खर्चा कहां से निकलेगा, ये बात समझिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्री की कोई वैल्यू नहीं करता है, उस चीज को आप पढ़ोगे नहीं। अभी आप 10 दिन का समय है, अगर आपकी स्थिति बहुत खराब है और आप अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। सब लोगों ने आज तक मेहनत ही की है, तभी वो सफल हुए हैं, ऐसे कोई सफल नहीं हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। टेक केयर।